क्या कहती है करोड़ों के मालिक मुकेश अंबानी की कुंडली? किन ग्रह नक्षत्रों के चलते भरती जा रही है अंबानी की तिजोरी? नववर्ष 2021 अंबानी परिवार के लिए है कितना खास? तरक्की की किन ऊंचाइयों को छुएंगे अंबानी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर मेंग शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। अपने दर्शकों के अनुरोध पर आज हम एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये बताने जा रहे हैं कि नववर्ष 2021 उनके लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी की। जी हाँ, जो कि इस वक्त कहते हैं कि दुनिया के करोड़पति शख्सियतों में उनकी गिनती होती है। दिन पर दिन उनका जो कारोबार है अंबानी परिवार का बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में 2021 कैसा रहेगा, क्योंकि देखिए ना, जब बिजनेस बढ़ेगा देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा भारतीय बढ़ेंगे। और ऐसे में मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लिए, उनके कारोबार के लिए खास तौर पे 2021 कितना खास है, जानेंगे हम मयंक जी से। लेकिन मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, मुकेश अंबानी भी उन लोगों में से हैं जो ज़मीन से उठ के ऊपर पहुँचे हैं। अपने पुश्तैनी अब जो उनका पुश्तैनी बिजनेस था अंबानी खानदान का, उसे आगे बढ़ाया और देखिए आज ऊंचाइयों को छू रहे। ऐसी कोई मुझे नहीं लगता, देखिए ना, टेलीकॉम सेक्टर, रिफाइनरी, पेट्रोलियम, हर सेक्टर में मुकेश अंबानी का कारोबार बढ़ता जा रहा है। और इतनी बड़ी सफलता, मतलब जिस ऊंचाई पर आज वो हैं, जिस सफलता के मुकाम पर आज वो हैं, उसके पीछे के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। और दर्शकों को बता दें, इनका वृश्चिक लगन है और लगन में शनि है, सेकंड हाउस में चंद्रमा है और छठे भाव में बुध, सूर्य, शुक्र और केतु बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम नवम भाव खाली है, दशम भाव में गुरु है और 11वां भाव खाली है, 12वें भाव में राहु है। इस समय इनको अभी अभी बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हुई है और गुरु दशम भाव में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस और पंचम भाव का कारक होकर गुरु दशम भाव में बैठा हुआ है। तो यानी कि अंबानी जी की कुंडली में एक बहुत ही शानदार समय की शुरुआत अब हुई है। इनकी कुंडली के हिसाब से मैं देखूँ तो पिछले तकरीबन 2.5 साल से इनका समय उतना बढ़िया नहीं चल रहा था जी। अब आप देखिए कि सबसे जो बड़े उद्योगपति, सबसे अमीर जो गिनती की लिस्ट में जो नंबर 1 पे कभी थे, तो अब थोड़ा सा नीचे भी आए थे ही। तो अब आने वाले समय में इनका समय बहुत ही शानदार रहेगा। बहुत बड़ी तरक्की हासिल करने के लिए इनके लिए समय आगे रहेगा। और अपने फादर के जो बिज़नेस को जो आगे इन्होंने बढ़ाया है वो काबिल तारीफ़ है। इनकी कुंडली का कमाल है, क्योंकि ये सब संपत्ति इन्होंने खुद अर्जित नहीं करी थी, इनको विरासत में मिली थी अपने पिताजी से। नहीं, विरासत में तो मिली थी, लेकिन उसे मेंटेन करना और बढ़ाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती पे आ रहा था अभी कि उनको विरासत में मिली, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से उस काम को आगे बढ़ाया, जिस बिज़नेस को आगे बढ़ाया और जो नंबर 1 तक पहुँचे थे, ये बड़ा काबिल तारीफ़ काम था। तो ये भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी थी। तो गुरु की दशा इनके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाली है, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है आने वाले समय में। जी मयंक जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे दिन पर दिन उनका कारोबार बढ़ता जा रहा है, तो 2021 में क्या लगता है, जो हर सेक्टर में उनका कारोबार जम रहा है, तो आगे कितना बढ़ेगा? देखिए, आने वाले समय में कई और सेक्टर में मुकेश अंबानी जी प्रवेश करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी ही विश्व की सबसे बड़ी अमीर शख्सियत ये बन के फिर उभरने वाले हैं जी। ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा आने वाले समय में। और नंबर 1 का खिताब, सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे अमीर आदमी ये आने वाले समय में विश्व के बनेंगे। इनका कारोबार आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि कुंडली में गुरु की स्थिति इनकी बहुत शुभ है और गुरु की दशा 16 साल की है। तो गुरु की दशा जो है इनके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाली है। इनके लिए काफ़ी लाभप्रद स्थितियाँ आने वाले समय में बनेंगी। देखिए, विरोधी हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं कि मोदी जी तो भाई अंबानी और अडानी की गोद में जाके बैठे रहते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए करते हैं। क्या लगता है, अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी और पीएम मोदी जी की जो ट्यूनिंग है जो इस वक्त है, क्योंकि देखिए ना, देश का प्रधानमंत्री और एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन, उनका एक साथ होना भी देश को तरक्की की ओर ले जाता है। तो ये ट्यूनिंग आगे कैसी रहेगी? देखिए, ये ट्यूनिंग आगे काफ़ी अच्छी रहेगी और इनको आने वाले समय में अच्छा सहयोग भी मिलेगा सरकार की तरफ से भी।
और देखिए इनकी नीतियाँ जो ऐसी रहती हैं, जो उनके व्यवसाय हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा सरकार क्यों साथ में आती होगी कि देश की जनता को फ़ायदा देते हैं। जी। जो भी ये नीतियाँ लाते हैं, चाहे उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में आए हों और चाहे और जिस भी सेक्टर में आते हैं, तो काफ़ी सस्ती चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, तो जनता के फेवर में ये अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, उसमें जनता का फ़ायदा है। तो इसलिए सरकार भी इनके साथ इस मुद्दे पे रहती है, इस बिज़नेस में पूरा सहयोग करती है। आने वाले समय में भी पूरा सहयोग इनको ऐसे ही मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी सेहत कैसी रहेगी? देखिए सेहत इनकी अब काफ़ी अच्छी रहेगी आने वाले समय में, तो सेहत संबंधी कोई परेशानी इनको नहीं रहने वाली है। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी ऐसी दिक्कत आने वाले समय में इनकी नहीं रहेगी। मयंक जी, कुल मिलाकर कैसा रहेगा 2021 भाग्य इनका कितना साथ देने वाला है? देखिए 2021 में इनकी जो धनु राशि है उसके हिसाब से इनका भाग्य इनका काफ़ी अच्छा साथ देगा, और ख़ासकर ये फरवरी के मार्च के बाद का समय, 15 मार्च के बाद का समय इनका बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य भी साथ देगा और इनके बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि आने वाले समय में होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो ग्रह स्थिति बन रही है इस समय गोचर में देखें तो इनके तीसरे भाव में यहाँ पर शनि चल रहे हैं, जो कि अभी पूरे वर्ष में विराजमान रहेंगे। राहु केतु की स्थिति इनके लगन में, केतु सप्तम में राहु रहेगा, और इसके कारण राहु के कारण इनको ज़्यादा मेहनत ज़्यादा इस समय बहुत करेंगे ये, और अपने काम को आगे तेज़ी से बढ़ाएंगे। तो ये कुल मिला के इनकी कुंडली को देख रहे हैं तो गोचर की स्थिति भी बहुत बढ़िया है, दशांतर दशा भी बहुत बढ़िया है, तो भविष्य तो इनका बहुत ही उज्जवल नज़र आ रहा है। और जब इनको फ़ायदा होगा, देश की जनता को भी फ़ायदा उसमें निश्चित रूप से होना ही होना है। मैंने देखा गया है कि जो मुकेश अंबानी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, क्योंकि आए दिन ये मीडिया में खबरें आती है कि भाई आज इन्होंने तिरुमाला में इतने करोड़ों रुपए का दान किया, अभी हाल ही में कामाख्या मंदिर में इन्होंने सोने के छत्र चढ़ाए, इतने करोड़ों का दान किया, फिर बद्रीनाथ, केदार, मतलब तमाम तीर्थ स्थलों में, सिद्धि विनायक मंदिर में करोड़ों का दान ये करते रहते हैं। और जिस तरह से धर्म से ये जुड़े हुए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, अपनी परंपरा से जुड़े हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? कौन सा ग्रह ऐसा है जो इन्हें धार्मिक बनाता है? देखिए इनकी कुंडली में वृश्चिक लगन है, जो मोदी जी की कुंडली है उसी लगन की है, और धनु राशि होने के कारण और दशम भाव में गुरु होने के कारण इनकी धर्म कर्म में हमेशा ही रुचि रहती है। और लगन में शनि होना इनके व्यक्ति के स्वभाव को गंभीर बनाता है, और ये दिखाता है कि अपने काम के लिए बहुत ही डेडिकेटेड हैं और गंभीरता से हर मुद्दे को लेते हैं, लापरवाही बिल्कुल नहीं करते हैं और ईमानदारी के साथ जो चलते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्थिति है जो इनको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि धार्मिक बनाती है। भाग्य स्थान का स्वामी इनका चंद्रमा है, चंद्रमा एक धार्मिक स्वभाव का ग्रह है, तो इसलिए इनकी धर्म कर्म में रुचि बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ये खुद भी करते होंगे और करवाते भी होंगे, अनुष्ठान वगैरह जो स्थिति इनकी बता रही है। धनु राशि वाले भी, क्योंकि राशि का स्वामी बृहस्पति देव है, तो इसलिए गुरुदेव की कृपा इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त है, और जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है वो व्यक्ति को जीवन में सभी कुछ मिलता है, और धर्म कर्म में भी रुचि उनकी बरकरार रहती है। देखिए जाते जाते मैं जी एक सवाल मेरा ये है कि देखिए हम उनकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, उनके ग्रह नक्षत्र किस ओर संकेत कर रहे हैं वो आप हमारे दर्शकों को बता रहे हो, लेकिन एक सवाल मुझे लगता है हमारे दर्शकों के मन में ज़रूर होगा कि जिस प्रकार मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है, उनका कारोबार बढ़ा, लेकिन जो उनका धन बढ़ता जा रहा है वो किस ग्रह के कारण बढ़ता है? कोई ऐसा ग्रह जो आपको लगता है इनकी कुंडली में बैठा इन्हें धन अर्जित कर रहा है? देखिए नंबर 1 तो इनका 7th हाउस में मंगल का बैठना है, दशम भाव में गुरु है, और छठे भाव में बुध, सूर्य, केतु और शुक्र का जो योग बन रहा है, ये जब चार ग्रह छठे भाव में आते हैं या अष्टम भाव में आते हैं, यहाँ पे सूर्य उच्च का है, यानी कि इनके शत्रु इनके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं, शत्रुओं पर ये हावी रहेंगे और काफ़ी पैसा जीवन में कमाएंगे। तो महाधन लक्ष्मी योग इनकी कुंडली में बना हुआ है, इसकी वजह से इनको हमेशा ही सफलता अर्जित होती रहेगी। इसलिए कभी भी देखिए थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो इनके बिजनेस में आया है, जब से उन्होंने संभाला है, वो तो जाहिर सी बात है, कॉमन है, लेकिन इनका बिजनेस में कभी लाइफ में डाउनफॉल नहीं आया और ना ही कभी आगे आएगा। चलिए इससे बढ़कर क्या भविष्यवाणी है, देखिए इसी के साथ साथ मेघ शर्मा जी ने ये भविष्यवाणी कर दी कि ना सिर्फ 2021 देश के जाने माने उद्योगपति और करोड़पति मुकेश अंबानी के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, काफ़ी कुछ उनके लिए इस साल है, लेकिन साथ ही साथ उनका कभी डाउनफॉल नहीं रहेगा। और देखिए वो आगे बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, हम भारतीय बढ़ेंगे। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।